नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सबको पता होगा कि अभी उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं और उन्हीं भर्तियों में से आपकी एक भर्ती रहने वाली है सुपर टेट, जिसका काफ़ी लंबे अरसे से विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे। और इतना इंतजार कि भाई बहुत सारे बच्चों ने तो अपनी जो टारगेट था वो भी चेंज कर दिया था। लेकिन आज जो हमारा जो ये क्लास रहने वाली है वो यूपी सुपर टेट प्राइमरी 2026 के लिए क्या सिलेबस रहेगा, अभी आगे सिलेबस चेंज होगा नहीं होगा या सिलेबस में कोई बदलाव किया जाएगा, वो जब भी ऑफिशियल अधिसूचना आपकी जारी होगी उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक ये सुनने में आ रहा है कि जो सिलेबस आपका पुराना था उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम रहेगा। तो मैं आज आपको बिल्कुल पूरा प्राइमरी का सुपर टेट का सिलेबस और उसकी एक एग्जाम स्ट्रेटजी कि भाई हमारी एग्जाम स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, मैं उन सारे बिंदुओं पर आपसे बात करूंगा। तो एक एक करके प्रत्येक सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा फोकस करना है और किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज आपका सुपर टेट में एस टेट में रहता है, उन सारे बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है कि प्राइमरी में जो एग्जाम का पैटर्न है, तो इसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जैसे सबसे पहला सब्जेक्ट अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अपना जो पहला सब्जेक्ट है वो है भाषा, लैंग्वेज का एक पेपर होगा। और लैंग्वेज में आपके तीन लैंग्वेज पूछी जाती हैं, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। तो इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी, इन तीनों लैंग्वेज का एक कंबाइंड पेपर रहेगा जिसमें 20 नंबर की आपकी हिंदी पूछी जाती है, 10 नंबर की संस्कृत और 10 नंबर के इंग्लिश के क्वेश्चन रहते हैं। तो इस प्रकार से लैंग्वेज के टोटल 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। फिर सेकंड नंबर पे आता है आपका जीके, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर, यानी कि समसामयिक घटनाएं। तो सामान्य ज्ञान, जीके और करंट अफेयर, इससे मिला के टोटल आपका 30 नंबर के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो, सबसे ज्यादा वेटेज अगर देखेंगे आप लोग लैंग्वेज और जीके का है। फिर आता है आपका मैथ्स। तो भाई मैथ्स में 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 20 नंबर के, यानी 20 नंबर के। फिर है आपका ईवीएस, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, जिसमें 10 क्वेश्चन 10 नंबर के रहेंगे। इसके बाद में साइंस, तो भाई साइंस के भी 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के। साइंस के बाद में बाल मनोविज्ञान, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी या सीडीपी के नाम से भी जानते हैं। और साथ में ही इसमें टीचिंग स्किल, तो टीचिंग स्किल 20 नंबर के 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके। और जीवन कौशल एवं प्रबंधन, यानी कि लाइफ स्किल और मैनेजमेंट को लेकर के भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी 10 नंबर के रहेंगे। अब इसके बाद आपका रीजनिंग और आईसीटी, इनके भी कुल मिला के 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल 10 नंबर के 10 क्वेश्चन यहां से हो गए। इस प्रकार हमारे सुपर टेट में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 150 होते हैं। और कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे बेटा? 150 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो ये हमारा एक एग्जाम पैटर्न है। और मैं आपको एक सूचना और दे दूं कि अर्थ आईक्यू के साथ साथ हमने ऑल ओवर सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो नेट जेआरएफ हो, चाहे सुपर टेट हो, सी टेट हो, केबीएस, एनबीएस, ईएमआरएस, इन सभी परीक्षाओं के लिए अर्थ आईक्यू एजू के नाम से हमने एक चैनल स्टार्ट किया है नया। और इस पर आपके टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी सूचनाएं रहेंगी, वो सब आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। और टीचिंग सेगमेंट से रिलेटेड जितना भी स्टडी मटेरियल रहेगा वो आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलने वाला है। तो जो भी बच्चे पहली बार अर्थ आईक्यू एजू के साथ में जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं, काफ़ी बेहतरीन फैकल्टी आपको सुपर टेट में और अन्य टीचिंग एग्जाम्स में यहाँ पर मार्गदर्शन करेगी। और उनके बेहतरीन मार्गदर्शन में आप अपनी मेहनत के बलबूते पर सिलेक्शन को जरूर प्राप्त करोगे, ऐसा मेरा आपसे वादा भी है और आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भी हैं। तो आप अभी से जुट जाइए, वैकेंसी कभी भी अनाउंस हो सकती है, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा तैयारी का। अब पैटर्न के बाद में हम लोग अगली बात करते हैं कि भाई एक एक करके इन सारे सब्जेक्ट में कि इस परीक्षा की जो मुख्य विशेषताएं हैं कि भाई पेपर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव रहेगा या सब्जेक्टिव रहेगा। बहुत सारे बच्चों के ऐसे सवाल आते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सुपर टेट का जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज में हमसे पूछे जाते हैं, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल मार्क्स 150, यानी कि 150 प्रश्न 150 अंकों के रहेंगे। समय भी हमको 150 मिनट का ही मिलेगा, यानी कि 150 मिनट में, यानी 2.5 घंटे में आपको 150 प्रश्न डील करने हैं। एक प्रश्न के लिए अधिकतम समय सीमा 1 मिनट की है।
और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। अब एग्जाम का जो स्तर रहने वाला है कि भाई एग्जाम स्टैंडर्ड क्या रहेगा, तो आपसे बेसिक नॉलेज 12th लेवल की पूछी जाती है इसमें, और जो पेडागोजी वाला मामला है वो डीएलएड स्तर का इसमें पूछा जाता है। तो बाकी जो विषय की नॉलेज है वो आपको 12th स्टैंडर्ड और डीएलएड के स्टैंडर्ड पर अगर चले जाएं तो आपसे पेडागोजी की नॉलेज यहाँ से देखी जाती है। तो ये कुछ प्राइमरी के को लेकर के आपकी कुछ विशेषता है एग्जाम की। अब मैं आपको बता दूं भाई, जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनमें लैंग्वेज का जो वेटेज है आपका अकेला, तो देखो लैंग्वेज का अकेला 40 मार्क्स का वेटेज है कि भाषा केवल आपसे 40 नंबर की पूछी जाएगी, जिसमें 3 भाषाएं, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। हिंदी का वेटेज आपका 20 मार्क्स का रहेगा, यानी कि यहाँ से आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संस्कृत से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अंग्रेजी से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भाई 10, 20, 10 टोटल 40 नंबर का हो गया। अब इन तीनों विषयों की इसमें आपको एक तो ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, एक भाषा कौशल का ज्ञान होना चाहिए, और एक आपको कॉम्प्रिहेंशन की नॉलेज, जिसे हम पठन एवं लेखन क्षमता कहते हैं, इसकी अगर समझ है तो आपसे यहां से टोटल मिला के 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में अगला सब्जेक्ट आता है आपका सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाएं। तो भाई सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं में सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है टॉपिकों का, वो मैं आपको बता दूं, जीके में देखेंगे कि इतिहास के हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं, संविधान के कुछ टॉपिक्स हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट है, ज्योग्राफी का पार्ट है, इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है। अब इसके बाद में आता है करंट अफेयर। तो ये तो हो गया आपका जीके का पार्ट। भाई जीके में आपकी हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये अपना जीके का पार्ट रहेगा, और जीके में भी क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कई सारी चीजों को छोड़ भी जाएंगे तो काम चल जाएगा, नहीं। लेकिन एक सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर जीके की है कि आपसे सारे टॉपिकों पर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, आपके बहुत निश्चित जो पैटर्न है एग्जाम का उसके अकॉर्डिंग आपके टॉपिक डिसाइड करते हैं, भाई इन इन टॉपिक से जीके में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आता है आपका करंट अफेयर। तो करंट अफेयर से जो वेटेज रहेगा आपका वो भी लगभग 10 से 12 क्वेश्चन का रहता ही है। तो यहाँ से आपसे नेशनल और इंटरनेशनल घटनाएं पूछी जाएंगी, गेम्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अवार्ड्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट डेज हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका जीके जीएस टोटल आपका 30 मार्क्स का रहेगा, और 30 में से अगर हम सही स्ट्रेटजी अगर इसकी अपना लें तो हम 30 में से आराम से 25 मार्क्स लेके आ सकते हैं। एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ना बहुत वीक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, ना ही बहुत इंटेलिजेंट बच्चे की बात कर रहा हूँ। जितने भी एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो 20-25 मार्क्स तक गेन कर लेते हैं। इसके बाद में फिर अगला जो सब्जेक्ट है हमारा वो है मैथ्स। तो मैथ्स टोटल 20 नंबर की पूछी जाएगी, और मैथ्स में जो टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे, एक तो है नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, अनुपात समानुपात, समय एवं कार्य, समय एवं दूरी, क्षेत्रमिति हो गया, बीजगणित और ज्यामिति। ये सब आपके टोटल कितने टॉपिक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन 10 टॉपिक्स की अगर आप अभी से प्रैक्टिस करना प्रारंभ कर दें, अभी से क्या प्रारंभ कर देंगे, अभी से अगर प्रैक्टिस करना आप इसकी प्रारंभ कर देंगे तो आपका यहां से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अभी बहुत जल्दी ही आपकी मैथ्स की क्लासेज आने वाली है, और दीपक सर इसमें आपका मार्गदर्शन करेंगे। आप उनके साथ में एक एक प्रॉपर में एक एक टॉपिक को करवाऊंगा, और सारे टॉपिक्स की बहुत बेहतरीन समझ, एक अंडरस्टैंडिंग, कैसे बहुत कम समय में प्रश्न को डील किया जाए ताकि हमारे क्वेश्चन गलत ना हो और ज्यादा समय भी हमारा बर्बाद ना हो, तो वो दीपक सर के मार्गदर्शन में आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। वो आपको प्रत्येक टॉपिक की एक ऐसी बेसिक समझ विकसित कर देंगे कि जब आप पेपर देखोगे तो आपको ज्यादा उससे डर नहीं लगेगा मैथ से, और बस काम आपका क्या है कि भाई आपको हर टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। मेरा जो काम रहेगा यहाँ पर वो ये रहेगा कि भाई जितने भी आपके टॉपिक्स हैं मैथ्स के या जीके के या करंट अफेयर के, इन सब के नोट्स और प्रैक्टिस सेट ये आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराता रहूंगा। बस आपको वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं अपने, आप पीडीएफ को फोटोकॉपी निकलवा सकते हैं उसके माध्यम से, और फिर जो डाउट बचे वो आप सबसे पूछ भी सकते हैं। मैं आपको नंबर वगैरह बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, एक ऑफिशियल नंबर। उसके बाद में फिर आता है आपका पर्यावरण यानी कि ईवीएस वाला पार्ट। तो भाई ईवीएस वाले पार्ट में
हमसे एक तो एनवायरनमेंट की बेसिक समझ पूछी जाएगी, वही पूरा पार्ट आ गया आपका संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन यानी कि नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया और सोशल डेवलपमेंट हो गया। ये बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं। यहाँ से स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टैटिक पार्ट में अगर आप 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे तो इस चैनल से आप जुड़ जाइए। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको पूरा ईवीएस, पूरा जीएस इस लेवल का पढ़ाऊंगा कि आपका एस्टेट में एक भी क्वेश्चन यहां से गलत नहीं होगा। मोस्टली क्वेश्चन आपको अपने नोट से मिल जाएंगे और अलग से कहीं भी भाग दौड़ करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। फिर आता है आपका साइंस। तो साइंस में एक तो हमारी डेली लाइफ में जो भी साइंस यूज होती है वो हो गया, इसके अलावा फोर्स हो गया, एनर्जी हो गई, बल एवं ऊर्जा, स्वास्थ्य एवं पोषण हो गया, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एनवायरमेंट कंजर्वेशन हो गया, भौतिक रसायन एवं जीव विज्ञान के कुछ मूल सिद्धांत यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कुछ बेसिक थ्योरी हैं जो आपसे यहाँ से पूछी जाएंगी। तो साइंस में भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। साइंस में भी आप बेसिक अगर अच्छे से डेली आप हमारी सिर्फ क्वेश्चन आंसर सीरीज भी करते जाएंगे ना, इस सीरीज से ही आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे। केवल क्वेश्चन आंसर सीरीज भी अगर हम लोगों ने देख ली तो इस क्वेश्चन आंसर सीरीज से ही हमारे 10 में से 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। फिर आता है अपना बाल मनोविज्ञान। और देखो सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो सीडीपी का होता है। बहुत सारे बच्चे सीडीपी को लेकर के डरते हैं कि भाई सीडीपी को हम कैसे कवर करें, कैसे हम इसमें ज्यादा मार्क्स लेकर के आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको टफ सब्जेक्ट मानते हैं। इसमें एक तो आपसे चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, अधिगम के सिद्धांत हो गए, सीखने की प्रक्रिया हो गई, समावेशी शिक्षा, कक्षा प्रबंधन, मूल्यांकन और शिक्षण विधियां, यहाँ से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो भी टीचर आपको सीडीपी में यहाँ पर आपकी क्लासेज लेंगे वो काफ़ी बेहतरीन, अपने फील्ड के काफ़ी वर्षों का अनुभव और बहुत अच्छे पीएचडी लेवल होल्डर के आपके वो टीचर हैं जो आपको सीडीपी में यहाँ पर मार्गदर्शन देंगे। और उनके मार्गदर्शन में आपको यहाँ पर थ्योरी की क्लासेज, थ्योरी के साथ साथ आपके एमसीक्यू बेस्ड क्लासेज भी होंगी। कैसी क्लासेज होंगी? एमसीक्यू बेस्ड क्लासेज रहेंगी प्राइमरी लेवल के लिए अभी। तो थ्योरी और एमसीक्यू बेस्ड इन दोनों क्लासेस के माध्यम से आपके 20 में से लगभग 18 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। कभी कभी 20 के 20 क्वेश्चन भी हमारे यहाँ से सही हो जाते हैं। अब अगला पॉइंट आता है आपका लाइफ स्किल का। तो लाइफ स्किल वाला जो पार्ट है इसको मैं आपका कवर कराऊंगा। तो लाइफ स्किल बोल लीजिए या जीवन कौशल प्रबंधन बोल लीजिए, इसमें से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बहुत छोटा सा पार्ट है ये, और इस छोटे से पार्ट में जैसे मोटिवेशन हो गया, लीडरशिप हो गई, व्यावसायिक नैतिकता हो गई, आपका व्यक्तिगत विकास हो गया, मूल्य शिक्षा हो गई और तनाव प्रबंधन कैसे किया जाए, इन सारे टॉपिक से बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको आप अगर डेली लाइफ में डेली फेस भी करते होंगे तो भाई फेस करेंगे तो उनके हमारे सामने ऐसी कौन कौन से चैलेंजेज आते हैं और उन चैलेंजेस को हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपके लाइफ स्किल से पूछे जाते हैं। तो यहाँ लाइफ स्किल में मैं आपके 10 में से 10 मार्क्स बिल्कुल दिला के रहूंगा, क्योंकि बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और जिन लोगों ने जीवन की कठिनाइयों को, जीवन के मूल्यों को समझा है वो लाइफ स्किल में पूरा स्कोर करते हैं। उसके बाद में फिर आपका अगला पॉइंट आता है रीजनिंग और आईसीटी को लेकर के। देखो रीजनिंग के जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 5 क्वेश्चन। और आईसीटी के टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 5 क्वेश्चन। तो आईसीटी आपको नीरज सर कराएंगे जिसमें इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला पार्ट रहेगा। बहुत छोटा सा पार्ट है जिसमें एक तो इंटरनेट हो गया, आपका कंप्यूटर बेसिक्स हो गए, और आईसीटी इन एजुकेशन यानी कि हमारे शिक्षा में किस प्रकार से सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है, इसके एडवांटेज क्या हैं और आगे की इसकी क्या राह हो सकती है, ये सारे बिंदु आपके इसमें। रीजनिंग में आपका एक तो एनालॉजी वाला टॉपिक है, क्लासिफिकेशन हो गया, सीरीज हो गया, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल, ये सब आपके रीजनिंग है। तो 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो बहुत बेसिक सिलेबस है। अगर आप 3 से 4 महीने भी कंटिन्यूअस किसी एक प्लेटफॉर्म से जुड़ के अगर आप तैयारी करते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा, आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको देखो सबसे ज्यादा फोकस किस पर करना चाहिए अभी से। अभी हमारे पास ठीक ठाक समय है और इस ठीक ठाक समय में हमें सबसे बड़ा चैलेंज फेस करना है किसका? लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे 40 पूछे जा रहे हैं और 3 लैंग्वेज हैं आपकी, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। तो देखिए हिंदी का वेटेज इसमें 20 क्वेश्चन का है,
इंग्लिश का वेटेज 10 क्वेश्चन का है और संस्कृत का वेटेज भी 10 क्वेश्चन का है। तो सबसे पहले क्यों ना हम इस 40 क्वेश्चन वाले पार्ट को तैयार करें अच्छे से, फिर बाद में जब इसकी थ्योरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद एमसीक्यू बेस्ड जब क्लासेस चलेंगी आप उनको यहां से कवर कर सकते हैं। फिर आता है आपका जीके और करंट अफेयर वाला पार्ट। तो देखिए जीके वाला पार्ट पूरा मैं कराऊंगा, और जो आपका आईसीटी वाला पार्ट था वो मैं पूरा कराऊंगा, ईबीएस वाला पार्ट मैं कराऊंगा, साथ में करंट अफेयर की, डेली करंट अफेयर की अर्थ आईक्यू पर क्लासेस चलेंगी आपकी लाइव। कैसे क्लासेस चलेंगी? आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी। इसके अलावा जनवरी 2026 से लेकर के दिसंबर 2026 तक का पूरा मंथली करंट अफेयर में महा मैराथन क्लास के माध्यम से आपका कराऊंगा। चाहे उसमें एक महीने की करंट में 4 घंटे लगे, चाहे 6 घंटे का समय लगे, वो क्लासेज आपकी लाइव रहेंगी। तो दोनों चैनल से आपको जुड़े रहना है ताकि आपका सुपर टेट, करंट अफेयर, ये सारी चीजें। फिर तीसरे नंबर पर हमको कौन सा सब्जेक्ट उठाना है? सीडीपी को उठाना है। तो पहले हम थोड़ा सा सीडीपी का बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद एमसीक्यू बेस्ड क्लास स्टार्ट कर देंगे। फिर आप सबसे लास्ट में मैथ्स और जो बाकी के छोटे छोटे सब्जेक्ट बचे, आपका एनवायरमेंट हो गया और साइंस हो गया, लाइफ स्किल हो गया, आईसीटी हो गया, रीजनिंग हो गया, इनको आप सबसे लास्ट में उठाइए। ठीक है, तो ये हमारी कुछ बेसिक स्ट्रेटजी थी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पूरी बेसिक स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना, तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और समर्थन देने के लिए कि भाई आप लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास किया। तो आपके विश्वास और समर्थन के लिए अर्थ आईक्यू परिवार का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत आपकी धन्यवाद आप लोगों को। तो देखो जो अर्थ आईक्यू चैनल है, मैं इन दोनों चैनल्स की आपको एक बार विशेषता बता देता हूं। अर्थ आईक्यू पर आपको सिर्फ यहां जो कंटेंट मिलेगा, यहां केवल सिविल सर्विसेज की क्लासेस चलेंगी, यानी कि यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस, चाहे वो एमपी हो, राजस्थान हो, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, इन सब की स्टेट सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जितनी भी क्लासेज आपको प्रोवाइड होंगी प्लस करंट अफेयर, वो सब अर्थ आईक्यू चैनल पर मिलेंगी। जिसमें आपको करंट अफेयर हो गया, स्टेट स्पेशल वाला जो मामला होता है, नीति शास्त्र हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पीसीएस के रिगार्डिंग यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको एक काफ़ी विस्तृत एनालिसिस और स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड होंगी। और अगर आपको अर्थ आईक्यू से जुड़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अर्थ आईक्यू अजय दुबे, फेसबुक पेज अर्थ आईक्यू के नाम से जो आपको मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल अर्थ आईक्यू के नाम से, तो यहाँ से सिविल सर्विसेज वाले बच्चे ऐड हो सकते हैं। दूसरा चैनल जो आपका स्टार्ट हुआ है वो अर्थ आईक्यू एजू के नाम से है, जिसमें केवल और केवल टीचर्स एग्जाम का जितना भी कंटेंट रहेगा वो सब प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें आपका सी टेट हुआ, यूपी टेट हो गया, सुपर टेट, केबीएस, एनबीएस, डीएसएसबी या आपके ईएमआरएस, तो जितनी वैकेंसी आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित है किसी भी स्टेट की, वो सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इंस्टाग्राम है आपका अर्थ आईक्यू ऑफिशियल, यूट्यूब है अर्थ आईक्यू एजुकेशन, और टेलीग्राम चैनल है अर्थ आईक्यू अजय दुबे, और फेसबुक अर्थ आईक्यू। तो आप इन सभी से जुड़िए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भाई हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर लें कि इस बार में ही आपका पहली बार में सिलेक्शन हो जाए। तो जो भी बच्चे सुपर टेट का एग्जाम इस बार देने वाले हैं या जो भी पात्र कैंडिडेट हैं, एक बार देख लीजिए कि भाई उनका सिलेबस क्या है और इस सिलेबस को किस तरीके से हम प्रिपेयर करें। अगली जो वीडियो में लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए वो ये रहेगी कि भाई सुपर टेट को हम 3 से 4 महीने में पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, और उस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद में उसमें हाईएस्ट मार्क्स कैसे गेन किए जाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।